बेटियों को सुंदर वर दिया। उसके बाद प्रभु से आज्ञा लेकर कर्दम महामुनि वन को चले गए। अब आश्रम में मात्र देवी देवहूति और पुत्र कपिल। एक दिन कपिल महामुनि के चरणों में किया माता जी ने प्रणाम। जैसे माता जी को प्रणाम करते हुए देखा, कपिल महामुनि बोले, अरे माता, आप पूजनीय हो, आपको हम प्रणाम करेंगे, आप हमको प्रणाम क्यों कर रही हो? तो देवी देवहूति मुस्कुरा के बोली, मैं आपको प्रणाम नहीं कर रही हूं, आप मेरे पुत्र रूप में आए हैं, तो संबंध से तो पुत्र बने हैं, पर आप पुत्र नहीं हो। तो कौन हो? बोले, जब आपका जन्म हुआ था, चतुरानन ब्रह्मा जी प्रकट होके बोले थे, देवी तुम्हारे घर में साक्षात नारायण आए हैं, तो मैं अपने बेटे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, नारायण को प्रणाम कर रही हूँ। एक ही संशय है, निर्विण्णा निदराम भूमन सदीन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में समस्त सुखों का उपभोग किया, सब कुछ भोगा, पर सब कुछ भोगने पर भी जीवन में न्यूनता है। ऐसा लगता है मैंने कुछ भोगा ही नहीं। तो सब कुछ भोगने पर भी ये न्यूनता क्यों है? और सब भोगने पर भी कुछ भोगना शेष रह गया, तो वो क्या भोगना शेष रह गया जिसके कारण ये न्यूनता छाई पड़ी है? कृपा करके अपने ज्ञान खड्ग को उठा करके मेरे अज्ञान की ग्रंथियों को काट डाला, अज्ञान रूपी वृक्ष को काट डाला। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सर्वविदां वरिष्ठम। हे प्रभु, आप ही एकमात्र दिखाई पड़ते हैं जो आप हमारे अज्ञान को भंग कर सकते हैं, इस अज्ञान को ध्वस्त कर सकते हैं। भगवान बोले, माता जी तो सुनो, जीवन में आपने ऐश्वर्य का उपभोग तो बहुत किया, आप कोई साधारण स्त्री नहीं हो। आपने वो भोगा जो कोई स्त्री कामना तक नहीं कर सकती, कल्पना तक नहीं कर सकती। अरे बेटी किसकी हो? मनु महाराज की। एक क्षत्र सम्राट की पुत्री हो, मानवी हो, ऐसे सुखों को भोगा। विवाह भया तो कर्दम महामुनि के साथ। वो कर्दम महामुनि भी छोटे मोटे महात्मा नहीं है। अरे जिन्होंने अपनी पत्नी को सुंदर यौवन प्रदान कर दिया, स्वयं भी यौवन संपन्न हो गए, कामक विमान प्रकट कर दिया, जिसमें न जाने कितने भवन, कितने सरोवर, कितनी वृक्षावलियां, कितने विशाल पर्वत खंड थे, उसमें रह करके आपने गृहस्थोपभोग किया। पर सब कुछ भोगने पर भी एक ही कमी रही, क्या? कि मन तो आपका ऐश्वर्य में, वैभव में लगा रहा, और ये मन जब तक मनमोहन से नहीं जुड़ेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। चेतः खल्वश्च बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चाबी एक ही होती है माता जी, ताले की चाबी एक ही होती, पर काम ताले के दो होते हैं, खोलता भी है और बंद भी करता है। ऐसे मन रूपी चाबी हमारे पास, सीधा घुमा दो अर्थात शास्त्र सम्मत कार्य करो तो खुल जाएगा, बंधन खुल जाएंगे, और अशास्त्रीय व्यवहार करो, उल्टा घुमा दो तो वही ताला बंद हो जाएगा। आप अशास्त्रीय कर्म करने के कारण बंधन में पड़ जाओगे। साधारण शब्दों में कहूँ माता जी, संसार में मन लगा तो बंधन का कारण, अब प्रभु में मन लगा तो मुक्ति का हेतु बन जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही तो है, जहां लग गया वही काम बन गया। और ये मन कोई सहजता से मुड़ता भी नहीं है भैया। इस मन को मोड़ने वाले मुड़ गए, उड़ गए, पर मन को नहीं मोड़ पाए। अरे ये इतना प्रबलतम है कि भगवान गोविंद भी गीता में कहते हैं, अर्जुन तू ठीक कह रहा है, असंशयम महाबाप, असंशयम। इस वास्तव में ये बड़ा बलवान है।
वायोरिव च दुष्करम, वायु के समान दुष्कर है इसको अपनी मुट्ठी में बांध लेना, अपने नियंत्रण में करना। तो ये मन मुड़ेगा कैसे बेटा? चाहती तो मैं भी हूं भगवान की ओर मुड़ना। कौन जीव ऐसा है जो भगवान की ओर नहीं जाना चाहता? कौन जीव ऐसा है जो राधा कृष्ण को नहीं देखना चाहता? अगर आपसे हम कहें कि वे बिहारी जी आज आने वाले हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कोई माता जी या कोई भैया लोग यहाँ से जाएंगे। यद्यपि सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पर अगर भगवान वास्तव में प्रकट हो जाएं साक्षात, हमारा एक क्षण में सब त्याग दें, पर भगवान में मन लगता ही नहीं, तो भगवान के दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो बेटा मन कैसे लगे? बोले एक ही उपाय है मन को प्रभु में लगाने का। क्या? कि जो भगवान के रंग में रंगे महात्मा हैं उनका संग करना प्रारंभ कर दो। भाई बीड़ी वाले के संग में रहो तो वो भी चस्का लगाना सिखा देगा, गुटखा खाने वाले के संग में रहो तो वो भी पीप मारना सिखा देगा, तंबाकू वाले के संग में रहो वो भी पीसना सिखा देगा। ऐसे जब हरि भक्तों के संग में रहोगे तो वो भी प्रभु के भजन में तुम्हें लगा देंगे, तुम्हें कोई यत्न नहीं करना। तो बेटा उनके संग में रहने से होगा क्या? भगवान में मन तो लग गया, पर ये बुद्धि में भी तो न जाने अनाप शनाप की बातें भरी पड़ी है। ये बुद्धि कब शांत होगी? बोले आपको बस संत संग करना है, बाकी सब काम अपने आप होते चले जाएंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणाता स्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। श्रद्धा भक्ति मति रति गति सब स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस संतों का संग करो। अब निश्चिंत रहो, जो संतों के संग में है तो उसको कोई चिंता नहीं। बिहारी जी स्वयं एक दिन उसे मिलेंगे। ये संतों की महिमा है। संत ही भगवंत के दर्शन करा सकता है। देखो संत और सत में थोड़ा सा ही अंतर है। सत में आप एक बिंदी लगा दो वही संत बन गया, बिंदी हटा दो वही सत बन गए। तो ये बिंदी क्या है? बोले माया। भगवान माया से परे हैं इसलिए सत्य हैं। अब बिंदी रूपी माया लगी तो वो महात्मा हो गए। अर्थात संसार में जो जीव रहता है, माया में घूम रहा है परेशान होकर के, वो तो जीवात्मा है। पर दूसरा एक और जीव है महात्मा, वो क्या करता है? बोले माया में रहता तो है पर माया के अधीन नहीं होता है। कुछ बाबाओं को आप देख रहे हो संसार में भोजन पाने के लिए भी जाते हैं, किसी ने दक्षिणा पकड़ा दी तो जेब भी गर्म कर लेते हैं। पर अभी बाबा से कहो कि 10 रुपए दे दो, वो तो एक क्षण में दे भी देंगे। संसार में सब कुछ कर रहे हैं पर मोह नहीं है किसी के प्रति। किसी ने दे दिया तो ले लिया, किसी ने मांग लिया तो दे दिया। ये संतों की पहचान। तो अर्थात माया में रहते हुए भी माया में जो लिप्त नहीं है वो महात्मा, और जो माया को ही चला रहा है वो भगवान, वो परमात्मा। इसीलिए परमात्मा और जीवात्मा की मध्यस्थता करते हैं महात्मा। जिसने महात्मा की चरण शरण ग्रहण कर ली उसे अवश्य भगवान एक दिन मिलते हैं। बोलो संत भगवान की। इसलिए संतों के संग में रहो माता जी। एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ परस्मृतः। स्वार्थ से संबंधित जितने भी संबंध है उन सब का परित्याग करो। किसी से आशा मत रखो, आशा एकमात्र भगवान से हो। और असंग हो करके माता जी भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, यही संबंध याद रखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।